हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। तो पेमेंट वाउचर में हम कौन सी एंट्रीज करेंगे, लाइक जब भी हम किसी को कुछ पे करते हैं, जैसे कि किसी को सैलरी पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड किया होगा, या हमने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया था, उसको हमने उस चीज का पेमेंट कर दिया। तो इससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज रहेंगी वो हम पास करेंगे पेमेंट वाउचर में। अब जब भी आप पे करते हो तो आपके पास से कैश जो है वो गोज आउट होता है, तो इसीलिए पेमेंट वाउचर में कैश और बैंक अकाउंट जो है वो हम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैश से पेमेंट किया होगा तो कैश, चेक या बैंक के थ्रू पेमेंट अगर आपने किया होगा तो बैंक अकाउंट। तो हमें ये याद रखना है वाइल पासिंग द पेमेंट वाउचर, कैश और बैंक अकाउंट का जो लेजर आएगा वो हम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, लाइक पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय चेक, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड किया है और चेक से पेमेंट किया है, तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट में आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो लेजर है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो आप इस तरह से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमने पेड किया है तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बैंक अकाउंट जो है वो हम क्रिएट करेंगे अंडर द बैंक अकाउंट, और उसके आगे हम उसका पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो लिख लेंगे, और नरेशन भी आपको लिखना है कि बिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, लाइक दिस। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री है हमारे पास, पेड सैलरी 4,000 एंड वेजेस 2,000 इन कैश, यानी कि हमने सैलरी पेड किया है, सैलरी अकाउंट डेबिट। फिर हमने वेजेस भी पेड किया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और हमने कैश से पेमेंट किया है तो यहाँ पे कैश हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में टू कैश अकाउंट। अगेन दिज आर आवर एक्सपेंसेस, तो ये हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हमारी सैलरी जो है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी, और वेजेस को हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, यानी कि जो लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर द ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। दिस इज अवर सेकेंड ट्रांजेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू अवर थर्ड एंट्री, पेड रुपीज 10,000 टू अनंता, यानी हमने अनंता को 10,000 रुपीज पेड किया है, तो अनंता इज द रिसीवर, तो हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड में, अनंता अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश से पेमेंट किया है तो कैश हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। कैश हमारे पास से गोज आउट हुआ है। अनंता का जो लेजर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर में। तो याद रखना है कि पेमेंट में अगर आप किसी भी पार्टी का नाम लिखते हो, यानी कि पार्टी नेम जो है वो हमेशा हम लिखेंगे अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर में। और अगर कोई अदर एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक्सपेंसेस हो, तो उसे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। सो दिस इज अवर पेमेंट वाउचर। हमें सिंपली याद रखना है कि पेमेंट वाउचर में जब भी हम कुछ पेड करते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वेजेस, या किसी को कैश पेमेंट किया है, तो उससे रिलेटेड एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश गोज आउट हो रहा है, इसीलिए हम उसे हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर किसी पार्टी का नेम आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने अनंता को 10,000 पेड किया है, तो अनंता का जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर में। अदर जो भी एक्सपेंसेस आपके रहेंगे, लाइक सैलरी है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएंगे। सो दिस इज अवर पेमेंट वाउचर। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम टैली में एंट्री पास करेंगे पेमेंट वाउचर की। तो बैक टू अवर टैली विंडो, हम वाउचर्स में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास पहले से यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन है, अगर नहीं है आपके पास तो आपको F5 फंक्शन की प्रेस करना है यहाँ पे फॉर पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर के लिए F5। अब यहाँ पे फर्स्ट साइड हमें डेबिट दी है, तो जैसे कि हमारी एंट्री है यहाँ पे फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमें डेबिट में लिखना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को। बट सी, हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर में कोई भी लेजर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंटर प्रेस कर लेते हैं हम क्रिएट पे, तो वो डायरेक्टली लेजर क्रिएशन में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं अपना लेजर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट।
अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम उसे रखेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल ए प्रेस करके अब मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फिर आपको लिखना है आपका जो भी अमाउंट है, लाइक 1000 रुपीज आपने पेड किया है तो 1000 रुपीज हम लिखेंगे। और बाय बैंक हमने पे किया है तो क्रिएट करेंगे हम बैंक अकाउंट अंडर द बैंक अकाउंट्स में, और इसे भी हम कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। नाउ सी यहाँ पे आपका बैंक करंट बैलेंस रेड कलर में दिखा रहा है। वो रेड कलर में इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर आप पे कर रहे हो, यानी कि आपके बैंक से जो है 1000 रुपए गए हैं, तो आपके बैंक में क्या पहले ओपनिंग बैलेंस था? अगर नहीं था और आप पे कर रहे हो तो वो नेगेटिव कैश में वो दिखा रहा है, इसलिए वो रेड कलर में है। अगर आप नहीं चाहते हो कि यहाँ पे ये रेड कलर में इस तरह से दिखे, तो सिंपली बैंक अकाउंट पे जाके कंट्रोल एंटर प्रेस करके हम उसे ओपन कर लेते। और नीचे हमारे पास यहाँ पे जो है ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दिया होता है, ओपनिंग बैलेंस में हम जाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है, लाइक 50,000 मैंने लिखा और एक्सेप्ट किया। नाउ सी, 50,000 में से 1,000 का अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड किया है तो अभी करंट बैलेंस हमें दिखा रहा है यहाँ पे 49,000। तो अगर आप वो नेगेटिव कैश डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो तो आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो। फिर हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। नरेशन लिखना है आपको, बिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, लाइक दिस एंड एक्सेप्ट। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री थी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी 4,000 है और वेजेस 2,000 है। तो यहाँ पे वापस हम क्रिएट करेंगे लेजर, एक लेजर हमारा बनेगा सैलरी अकाउंट का जो कि आएगा अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एक्सेप्ट। उसके आगे अमाउंट लिखा था कुछ 4,000। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड आ चुका है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली डेबिट करना है, DR टाइप करके एंटर प्रेस करो। फिर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे लेजर वेजेस अकाउंट का जो कि है डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड 2,000 उसका अमाउंट था, यहाँ पे लिखेंगे 2,000। और क्रेडिट में अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। अगेन कैश का करंट बैलेंस अगर आप देख रहे हो तो ये रेड कलर में दिखा रहा है क्योंकि आपके पास कैश में भी कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं है और आप पे कर रहे हो तो वो नेगेटिव में दिखाएगा। अगेन यू कैन गो ऑन द कैश, प्रेस द कंट्रोल एंटर, एंड इफ यू वांट तो हम यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं जितना भी हम चाहे। सपोज 65,000 मैंने डाला जिसमें से मैंने 6,000 का पेमेंट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे इसे एक्सेप्ट। फिर हमारा थर्ड एंट्री जो है वो है अनंता अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि हमें क्रिएट करना है लेजर यहाँ पे अनंता अकाउंट जो कि हमारा क्रेडिटर है। यानी कि सपोज हो सकता है कि आपने अनंता से कुछ परचेस किया था जिसके बदले आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो फिर अनंता आएगा अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर में। ऑन अकाउंट यहाँ पे आप उसका जो भी अमाउंट है, लाइक 10,000। अब यहाँ पे देखो ऑन अकाउंट आ रहा है क्योंकि सपोज इससे रिलेटेड, मतलब अनंता से रिलेटेड हमने प्रीवियस कोई एंट्री पास ही नहीं किया है, हम बस डायरेक्टली उसको पे कर रहे हो। तो उसका पेमेंट का मेथड क्या है, यानी कि आप उसको एडवांस में कुछ पेड कर रहे हो तो आप यहाँ पर एडवांस ले सकते हो। अगेंस्ट, हम अनंता के अगेंस्ट अभी कोई पेमेंट नहीं कर रहे। अगेंस्ट रेफरेंस हम तब सिलेक्ट करते हैं जब अनंता को हमने पहले कुछ परचेस या सेल किया हो प्रोडक्ट और उसके अगेंस्ट अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे ऑन अकाउंट सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो भी अनंता का अमाउंट है जो हम उसको पेड कर रहे हैं 10,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। और क्रेडिट में आएगा कैश और बैंक थ्रू आपने पेमेंट किया रहेगा तो बैंक कैश अकाउंट हम ले लेंगे यहाँ पे। एंड नरेशन लिखेंगे बस, बिंग कैश पेड टू अनंता, बिंग कैश पेड टू अनंता, and accept. So like this we have passed 3 payment voucher entries. अगर आपको चेक करना है तो डिस्प्ले डे बुक में जाके भी देख सकते हैं या फिर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है। सो डिस्प्ले में जाकर डे बुक में जाके भी आप देख सकते हो। तो जितनी भी एंट्रीज हम पास करेंगे वो सब हमें डे बुक के अंदर दिखाई देगी। उसे आप अगर अल्टर करना चाहते हो यानी ओपन करके चेंजेस करना चाहते हैं हम तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, या अगर हम किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट डी प्रेस करके हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये एंट्री आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। सो लाइक दिस हमने पेमेंट वाउचर की जो है वो एंट्रीज पास कर ली है।
अब इसमें कुछ आपके पास ना सेटिंग्स होती है पेमेंट वाउचर में भी, यानी कि अगर आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे, यहाँ पे चेक करो, कंट्रोल एच आपको दिया होगा चेंज मोड के लिए। जैसे ही कंट्रोल एच हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड लोगे तो इस तरह से कुछ व्यू दिखेगा आपको वाउचर का, जहाँ पे आपको अकाउंट और यहाँ पे आपका एक लीजर और आएगा। अगर आप डबल एंट्री सिलेक्ट करोगे तो हमारे पास डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में आएगा। तो अगर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में टैली में आप पेमेंट वाउचर पास कर रहे हो, और अगर आपके पीसी में अगर मोड कुछ अलग रहेगा लाइक दिस है, और आपको डेबिट क्रेडिट यानी डबल एंट्री पास करनी है, तो सिंपली आपको कंट्रोल एच प्रेस करके यहाँ से डबल एंट्री मोड सिलेक्ट करके लेना है। ठीक है। या फिर हम सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। हमारा जो ऑलरेडी क्रिएटेड एंट्री है, हम कंट्रोल एच करके उसका मोड सिंगल एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर कंट्रोल एच करके डबल एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से दिखेगी। सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास F12, अगर हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो F12 में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है, यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। यानी कि हमें डेबिट क्रेडिट यूज करना है टू एंड बाय के अलावा। तो अगर इस ऑप्शन को हम नो कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं दिखेगा, बाय एंड टू दिखेगा। तो अगर इस तरह से भी आपके लैपटॉप में पेमेंट वाउचर या रिसीट वाउचर में दिखाई दे रहा है, मतलब किसी भी वाउचर में डेबिट क्रेडिट की जगह टू एंड बाय दिखाई दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट ही चाहिए, तो F12 प्रेस करना है और इस ऑप्शन को यस कर लेना है एंड कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करो। सो दीज आर टू ऑप्शंस। एक चेंज मोड का है जिसमें आप डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मोड चेंज कर सकते हो। एक F12 प्रेस करके आपको डेबिट क्रेडिट की जगह टू और बाय दिखाना है, या टू एंड बाय की जगह डेबिट क्रेडिट दिखाना है, तो दिस फर्स्ट ऑप्शन को आप यस नो कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आज देखा है पेमेंट वाउचर के बारे में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रिसिट वाउचर। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।